जय साई राम। आपके साई आंटी आपके बीच। साथियों, मैं आज सराय रोडला में एक बहुत अच्छे साई डिवोटी के घर आई हुई हूँ। मैं उनसे बहुत अधिक प्रभावित हूँ और जब आप उनकी बातें सुनेंगे आपको भी अच्छा लगेगा। आपको मिलवाती हूँ अभी। साथियों, अभी मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको एक बहुत बढ़िया डिवोटी से मिलाऊंगी। ये आपके सामने जो बैठी हैं ये हैं सीमा वालिया। जय साई राम। और ये हैं इनके सुपुत्र। नाम बताओ बेटा। सम्राट। सम्राट, बहुत बढ़िया नाम। आपने पहले भी इनके जो अनुभव हैं वो सुने होंगे। बहुत ज़बरदस्त वाले ये साईं भक्त हैं। देखिए, जो सीमा वाली हैं इनसे मैं थोड़ी बाद में बात करूंगी। फिलहाल मैं इनके बारे में ये बता रही हूँ कि ये लगभग 2 महीने में जाती रहती है शिरडी, कभी 8 दिन के लिए, कभी 10 दिन के लिए। तो जितना हमारा साईं परिवार है ना, हम सब ये सोचते हैं कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 8 दिन और 10 दिन कैसे चली जाती हैं। तो आज मेरा मन आया कि इनके बच्चों से बात की जाए। सम्राट बेटा, अब मैं आपसे थोड़ी बात पूछना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जब मम्मी 8 दिन के लिए जाती हैं, 10 दिन के लिए, तो आप अभी ज़्यादा बड़े तो हो नहीं। कौन सी क्लास में हो? 10th में। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मम्मी ना जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। आपको कभी कोई परेशानी नहीं लगती? नहीं। क्यों? मतलब जिसका बुलावा आता है वो जाता ही है, उसमें क्या परेशानी। अच्छा, तो साईं बाबा को मेरा ख्याल है आप भी मानते ही हैं, आप भी मंदिर जाते हैं। अच्छा, ये बताओ बेटा मुझे, अभी तुम इतने छोटे हो, स्कूल भी जाते हो, घर का खाने पीने का कैसा चलता है? मम्मी ने सब सिखा रखा है। सिखा रखा है? यानी तुम खुद बना लेते हो? बना लेते हो? बना लेता हूँ। रोटी सब्जी सब कुछ? सब कुछ। और तो जैसे पापा को ड्यूटी पे जाना है तो क्या करोगे? तो सुबह बना के दे दूंगा। उनको भी बना के देते हो? भाई वाह, क्या बात है। स्कूल का लंच पैक सब। अच्छा, पहले पापा को पैक करके दे देते हो और फिर अपने स्कूल का बना लेते हो। और तुम्हारी एक छोटी बहन भी है ना? 7th में पढ़ती है, तो उसको भी बना के देती हो? हाँ, बिल्कुल। या वो भी बना लेती है कुछ? मैं बना देता हूँ, कभी वो बना देती है। अच्छा, वो भी बना देती है। भाई ये तो बहुत ही गजब का परिवार है। ये देखो, अभी ये शर्मा रही है बिटिया हमारी। बिटिया नहीं सुनो, अरे कोई बात नहीं, साईं भक्ति है सारे अपने। बच्चे ये बताओ, सचमुच तुम भी बना लेती हो? बना लेती हो? भैया तुम्हें बना के देता, तुम भैया को बना के देती हो? पक्का? नाम क्या बिटिया, नाम बताओ एक बार। रिद्धि वालिया। रिद्धि वालिया, देखिए भाई नाम भी बड़ा गजब है। और कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास में। लो, अभी 6th क्लास में है बिटिया। अच्छा, आपको भी गुस्सा नहीं आता कि मम्मी छोड़ के जाती है 1 हफ्ता? नहीं, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आपने कोई मम्मी को रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं। और जितने दिन मम्मी वहाँ रहती है तुम घर को संभाल लेते हो? और स्कूल भी चले जाते हो रोज? वेरी गुड। देखो साथियों, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा जब मुझे इतना अच्छा लगा। देखिए, ये दोनों मासूम से बच्चे हैं कि तो प्यारे प्यारे से हैं। ये देखो, अब मैं दोनों दिखा रही हूँ आपको। ये रिद्धि है और ये हमारा सम्राट बेटा। मतलब पापा को भी खाना बना के दे देते हैं मम्मी के एब्सेंस में, और अपना भी बना लेते हैं, और दोनों बहन भाई एक दूसरे को बना के देते हैं। और स्कूल भी जाते हैं, पढ़ाई भी अपने टाइम से करते हैं। मतलब किसी काम को तुम छोड़ते नहीं हो? नहीं ना? वेरी गुड। तो जब मम्मी जाती है शिरडी तो आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि हमें छोड़ के जा रही हैं? नहीं। हम कैसे करेंगे इतना सारा काम? कर लेते हैं। कर लेते हैं खुश होकर के। और मम्मी को तुम बहुत खुश होकर भेजते हो। ओके, चलो बेटा, अब कर लो आप अपना काम। सब लोगों को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके ना, मुझे लगा है ना। अभी देखना सबके कमेंट आएंगे कि कितने प्यारे और कितने समझदार बच्चे हैं। अभी देखना आने शुरू हो जाएंगे। चलो, अब आप अपने काम कर लो। थैंक यू। जय साईं राम बेटा। अब देखिए, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास सीमा भाई, आपके बच्चों से, क्योंकि मैं बहुत प्रभावित हूँ पर्सनली, है ना। और भी जितने साईं ग्रुप के लोग हैं वो इस बात की चर्चा तो करते ही हैं कि इनके इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और ये ऐसे 10-10 दिन को, 8-8 दिन को शिरडी कैसे चली जाती हैं इतनी जल्दी जल्दी, है ना। मैं तो खैर बच्चों से मिलती रहती हूँ इसलिए मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जब जाते हो शिरडी तो आपको कभी बच्चों की चिंता होती है क्या? नहीं आंटी, आप यकीन नहीं मानोगे। एक कहते ना, वैसे मैं एक माँ हूँ। हाँ। और हर माँ को रहती है चिंता कि भाई मैं इतने टाइम के लिए जा रही हूँ तो बच्चे कैसे खाएंगे, क्या करेंगे। बट पता नहीं, मुझे बाबा ने कहते श्रद्धा के साथ वो सबूरी दे दी। अच्छा, मेरी श्रद्धा थी उतनी मुझे सबूरी दे दी कि हाँ मैं हूँ। मतलब मुझे हर बार ये लगता है कि
वहाँ जाके मैं अगर शिरडी गई हूँ तो मैं शिरडी की ही हूँ। वहाँ मुझे एक बारी भी इनके खाने का ध्यान नहीं आता, बल्कि खुद ये बच्चे मुझे फोन करके रात को पूछते हैं, मम्मा आपने कुछ खाया क्या? अच्छा, उल्टा होता है। हाँ मतलब ये पूछते हैं कि आप, मतलब इनको ये पता है मम्मी शिरडी गई तो मीन्स मंदिर में जब जब मौका मिलेगा तब मम्मी एंट्री मारेंगे जरूर, है ना। तो इनको ये लगता है कि भाई मम्मी 2-4 बारी 10 बारी जितनी बारी दिन में होके आई होंगी तो शायद रात को थक गई हूँ, सो गई हूँ, तो बिना खाए। हाँ बिना खाए मतलब कि आपके इन नन्हे मुन्ने बच्चों को चिंता होती है हाँ कि माँ ने खाया कि नहीं खाया, हाँ और आप शिरडी जाके बिल्कुल। बिल्कुल, मैं माइंड मेरा फ्री रहता है और मुझे ये लगता है कि मैं क्या संभालूंगी जो बाबा संभाल लेंगे, है ना। तो बस यही है। और फिर जब इनका कॉल आता तो मैं वही शिरडी में बाबा का शुक्र मनाती हूँ हाथ जोड़ के कि बाबा शुक्र आपका, जो आपने मुझे इतने अच्छे बच्चे, इतने अच्छे हस्बैंड, इतनी अच्छी फैमिली दी, कि एक मेरे लिए ये खजाना मिलने से ज़्यादा बड़ी बात है। मतलब जैसे कहते हैं ना कोई क्या, मुझे किसी की लॉटरी निकल गई, किसी को खजाना मिल गया, तो मुझे मेरी एक पहली और आखिरी विश थी मेरी लाइफ की कि मैं जब चाहूँ, जब बाबा मुझे बुलाए, मैं उन तक पहुँचूँ। तो ये आपके बाबा ने पूरी कर दी है। पूरी कर दी बाबा। पूरा परिवार आपको सपोर्ट करता है पूरा। और कभी किसी ने भी, ये लगा लो, कभी मेरे हस्बैंड को अगर मैं आज आई हूँ, अगर मैं बोलूँ ना मुझे 2 दिन बाद फिर जाना है, तो ये नहीं पूछेंगे कि हाँ 2 दिन पहले ही तो आई हो, बल्कि हंस के बोलेंगे। आजकल कहने लगे ऐसा करो, वहीं पे रह लेते हैं, ना तुम्हें आना पड़ेगा ना जाना पड़ेगा, वही घर बना लेते हैं। बाबा भी खुश और हम भी खुश। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात अब है। मेरी एक विश, और जैसे अब कई बार इन्होंने बोला ना तो मन में आ गई, मैंने कहा हाँ बाबा अब कृपा इतनी कर दो, जो अगर इतनी लगन लगाए, क्योंकि बाबा को यहाँ बुलाएंगे तो जो बाबा से करोड़ों लोग मिलने आते हैं वो कहाँ जाएंगे। सही बात है। तो हम पहले कहते ना वो मेरे घर के आगे साईनाथ मंदिर बन जाए। हाँ। अब मैंने उस भजन को थोड़ा सा अपने लिए पलट दिया। अच्छा। अब मैं ये बोलती हूँ कि तेरे मंदिर के आगे बाबा मेरा घर बन जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं बाबा से ये रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा करे कि मैं शिरडी में रह पाऊँ, और बस जब चाहूँ बाबा तक और बाबा मुझ तक। नहीं देखो, अभी इतनी इच्छाएं बाबा ने आपकी पूरी की हैं, बहुत सारी की हैं, है ना। तो ये भी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। छोटा बड़ा घर आपको बाबा के सामने घर के मिलेगा, जरूर मिलेगा। और आप यकीन मानेंगे, अभी जब मैं लास्ट 2 टाइम शिरडी गई हूँ, हाँ, तो बाबा ने मुझे ऐसे 3-4 बंदे दिए हैं कि जिनका दिल्ली में भी घर है, पंजाब में भी घर है, लेकिन उनका एक घर शिरडी में भी है। शिरडी में भी? अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुझे ऑफर की लास्ट टाइम। हाँ। कहते बेटा अगर आपको इतनी लगन है तो आप क्यों होटल में पैसे खर्चते हो, अगर आप फाइनेंशियली थोड़े वीक हो तो आप ऐसे पैसे मत खर्चो। मैंने कहा फिर आंटी मैं फिर क्या करूँ, आना तो है, रहना तो है ही। तो वो कहते आप मेरे फ्लैट की चाबी रख लो। वेरी गुड। एक चाबी आपको दे देते हैं, आपको जब आना हो आप तब आओ, रहो, खाओ, बाबा के दर्शन करो, और फिर मुझे जाते वक्त फोन कर देना आंटी मैं जा रही हूँ। मतलब इतनी बड़ी कृपा देखो, कौन अनजान बंदा किसी को अपने फ्लैट की चाबी दे देता है? कोई नहीं देता। कि हाँ आप रख लो। ये सब बाबा की ही कृपा है। बाबा की कृपा है बस। पर लेकिन और अभी उनमें से ही 2 मुझे दिसंबर में मिलेंगे। अब की बारी इतनी इंस्ट्रक्शन उन्होंने दे दी, इतना मतलब हक से बुला रहे हैं कि आप होटल नहीं रहोगे, हमारे यहाँ रहोगे, हमारे यहाँ रहोगे। तो मैं उनको मना नहीं कर पाई। एक तो मेरी साई माँ ही है, मैं उनको माँ बोल रही हूँ। तो वहाँ रुके फिर आप? अब मैं अब की बार रुकूंगी वहाँ पे। लास्ट में वो नाराज हो गए, कहते तूने बोला था तू आई नहीं। अब की बारी उन्होंने मुझे होटल नहीं करने दिया। अच्छा वो कह रहे हैं कि मेरे पास ही रुकेगी। वेरी गुड। तो अब कब जा रहे हो आप शिरडी? मैं 24 को जाऊंगी। दिसंबर? हाँ जी, 25 दिसंबर मैं शिरडी में बाबा के चरणों में मिलूंगी, वहीं बाबा के पास। नहीं देखो सीमा, हम लोग भी काफ़ी दिनों से आपको जानते हैं और बाबा की बहुत कृपा है आपके ऊपर, ये भी हम जानते हैं, है ना। और ये देखो बाबा तो, मैं कह रही हूँ बाबा एक मेरे फादर के जैसे है ना, कि हमें संभालते हैं। एक शिरडी में मुझे माँ मिल गई जो मेरी राह देख रही है कि बेटा आजा, मैं तुझे पराठे खिलाऊंगी, तेरे लिए मैंने घी बना के रखा हुआ है। उन्हें पता था कि क्या बात है। कहते मैं नाभा गई थी, वहां से मैं तेरे लिए 1 किलो अपना घी अपने हाथ का बना के लाई हूँ। बताइए, ये सब बाबा की कृपा। में एक माँ मेरा इंतजार कर रही है, बहुत बड़ी बात कब है। आ रही है बेटा, आए दिन फोन आता है बेटा कब आ रही है, कब आ रही है। बहुत बढ़िया। इस बार मुझे इतनी, अभी मेरे देखो खड़े नहीं सही बात है सीमा, इतना अच्छा लगता है कि बाबा तो थे ही, वहाँ तो माँ भी मिल गई है। बढ़िया। और देखो रहने की व्यवस्था भी आपकी, मुझे पता लगा था कहीं से कि बहुत कम में अब हो जाती है। अब आपको होटल में भी नहीं ज़्यादा रहना पड़ता ना, वहाँ भी तो आपकी अच्छी नमस्ते हो गई है। बाबा ने करवा दी है कि आप इतने कम पैसे में खाना पीना रहना, चाय नाश्ता सब कुछ हो जाता है। सब हो जाता है और टाइम टू टाइम, हर समय।
अचानक भी जाओ तो आपके रहने की व्यवस्था वहाँ ऑलरेडी होती है। हाँ जी, उन्होंने मुझे ये बोला हुआ है, क्योंकि मैं अभी क्या था कि ग्रुप वाइज जाओ तो हाँ। सबको थोड़ा एडजस्टमेंट करके जाना पड़ता है ना, हम्म और मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं बताऊँ तो हम्म किसी तरह मैं जैसे तैसे जाने की जब इच्छा हुई तो मैं कि जाना है जाना है जाना है कैसे भी करके टिकट करा लेती थी। लेकिन अब जो बाबा ने लगन लगाई कि हर 2 महीने में, हर 2 महीने में, तो मुझे लगता था कहीं मैं अपने हस्बैंड को प्रेशराइज तो नहीं कर रही। मैं हम्म उन्हें बोलूं और उनके पास नहीं और मेरी खुशी के लिए मना नहीं करे तो पैसे तो लगते ही हैं। हम्म तो मैंने बाबा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि मैं कहा बाबा या तो मुझे शांति दे दो कि मैं अपने घर में फैमिली के साथ रहूं, हम्म। या अगर लगन ऐसी लगा रहे हो कि मैं वहां तक आऊं तो मेरे रहने खाने का इंतजाम आपको करना है, रहने का भी और हाँ, खाने क्योंकि का अगर भी। हम किसी को गेस्ट हम बुलाते हैं तो वो वेरी हमारी गुड। जिम्मेदारी होती है ना। और कि क्या। अगर कोई हमारे घर आए तो हम उनको अच्छे से रहने को दें, खाने को दें। तो अब बाबा अगर आप मुझे बारी बारी बुला रहे हो तो वो आपको इंतजाम, अगर आप चाहते हो कि मैं आऊं तो वो इंतजाम आप कर दो, या फिर मुझे इतनी सबूरी दे दो कि मैं शांति से, कि मुझे नहीं बुला रहे, मैं अपने घर में शांति से बैठ साल में 1 बार या 2 बार आऊँ बस। हाँ, जब भी मैं आ सकूं मैं आ सकूं। हाँ। लेकिन अगर आप चाहो कि अब मैं 2-3 महीने में आती रहूं, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको आऊं, आपसे मिलूं, तो मेरा वो खाने पीने का इंतजाम आप करा दो, क्योंकि मैं इतना नहीं कर सकती, आपसे कुछ नहीं छुपा। सही बात है। तो नेक्स्ट टाइम से ही बाबा ने मुझे इतना कर दिया, आप यकीन मानोगे, मुझे 200 रुपये में रूम विद ब्रेकफास्ट विद डिनर, बताइए, जो मैं कभी सपने में सोच भी नहीं सकती, और सकते थे। किसी को बताऊं तो कोई यकीन भी नहीं। यकीन भी नहीं करेगा। वही यानी करते जैसे थे आपने प्रार्थना की जिनको मैं बाबा से। साथ में जाके मैं दिखा सकती हूँ। अगर कोई हाँ। कहे ना कि इतने में नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो, तो मैं प्रूफ दिखाऊंगी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको वहीं रोकती हूँ जहाँ मैं रुकूंगी, और आपको खाना भी खिलाएंगे वहाँ पे। और वहाँ का स्टाफ इतना A1 है, ऐसा लगता है मुझे जैसे मैं यहाँ से घर से उठी और घर में जाके बैठ गई। भाई आपने जैसे बाबा से प्रेयर की कि मेरा रहने का खाने पीने का इंतजाम आपको करना है, हाँ, तो आपका अगली बार हो गया। हो गया। सुन लिया बाबा ने। और अब मुझे मीन्स पहले मैं सोचती थी ना कि जाना है तो रहूंगी कैसे, खाऊंगी कैसे, मीन्स पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, तो वो टेंशन मेरी रहने खाने की मुझे नहीं होती। मुझे सिर्फ अपनी टिकट करानी है बस और अपने मायके जाना है। भाई, वो तो जब तुमने बाबा से कह दिया आपके घर आ रही हूँ, आपकी जिम्मेदारी है मुझे रोकना, मेरा इंतजाम करना, बिल्कुल, अब वो उन्होंने कर दिया। वो उन्होंने कर दिया। वो Very मेरा good. मायका है, वो मेरे बाबा बैठे हैं और मेरी साई माँ बैठी है अभी तो वहाँ। बहुत बढ़िया। और अभी मैं उनसे मिलूंगी, जाऊंगी जब उनके, तो वो पता है क्या कहते, मैंने उनको बोला, मैं कहा माँ ऐसे अच्छा नहीं लगता, भाई आप पे बोझ बन जाऊंगी ऐसे तो आके मैं। तो कहते नहीं बोझ नहीं, मेरे घर में तो रौनक आ जाएगी अगर तू आएगी तो। वेरी तो गुड। मतलब ऐसे वेट कर रही हैं जैसे सगी बेटी का भी कोई क्या करे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बाबा की कृपा है, ये बाबा की। क्योंकि उनके बिना मर्जी के तो कोई किसी से मिलता नहीं है। बिल्कुल। और ये भी जानते हो सीमा कि अकारण कोई किसी से नहीं और मिलता। सोचिए, एक आधे दिन कोई जाता हो मिलता हो तो कोई कह सकता है हाँ बेटा मेरे से मिल लेना। कोई परमानेंट आपको 10 दिन के लिए आपको बोल रहे हैं कि वो भाई हमारे यहीं रहना है, जबकि मैं उनसे और पहले खुश होकर के। खुश होके, अरे अभी तक ये लगा लो 1 महीने में मुझे कम से कम 100 बारी फोन आ चुके कि बेटा मुझे पता है तू दिसंबर में आ रही है लेकिन मेरे से रुका नहीं जा रहा, तू थोड़ी जल्दी नहीं करा सकती थी टिकट। मैं कहा आंटी 10 दिन काफी होते हैं। सही बात कहते है। नहीं तू बस मेरा तो ऐसा मन कर, तो जो मेरे मन की इच्छा थी वो उनसे सुनी मैंने। कहते भाई मेरा बाबा ने ऐसा मन उनको करता- मिला दिया ना आपसे। बल्कि वो जो मैं सोचती थी कि मैं वहाँ रह जाऊँ, अब वो बोलती है कि मेरा मन करता है कि तू हमेशा के लिए मेरे पास ही रह जा, 10 दिन क्या है, तो हमेशा के लिए रह जा। तो ये चीज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बाबा ही है जो माँ बन के आए हैं और मुझे वहाँ बुला रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। बिल्कुल। देखो श्रद्धा और सबूरी 2 चीजें हैं ना। तुम्हारे अंदर श्रद्धा इतनी ज्यादा है सीमा कि बाबा उस श्रद्धा की लाज रखते हैं, और जो भी तुम कहती हो उनसे वो बड़ी जल्दी से मान भी लेते हैं, है ना। आप यकीन मानिए, अभी पहले जो कोई मुझसे मिलता था तो हालचाल पूछते हैं लोग जैसे, तो अगर मैं किसी से नहीं मिली काफी टाइम तक तो कोई ये नहीं पूछता कि आप क्यों नहीं आए, वो सीधा पता है क्या पूछते हैं, शिरडी गए थे क्या। अच्छा, नहीं दिख रहे हो तो शिरडी में गए थे क्या। अगर मैं नहीं हूँ तो शिरडी गए थे क्या। हाँ। और अगर मैं बोलूँ नहीं जी शिरडी में नहीं थी, मतलब अभी मैं यही हूँ, तो उनका सेकंड क्वेश्चन ये होता है अच्छा फिर कब जा रहे हो। मतलब तीसरी बात मेरे बीच में नहीं आती, गए थे क्या या फिर कब जा रहे हो। कब जा रहे इस हो, चीज से मुझे इतना मतलब पूरी तरह से आप शिरडी से जुड़े हुए हो, समझ लो। मतलब इतना शिरडी का मतलब बाबा से जुड़े हो। जी, इतना अच्छा लगता है। मैं कहा ये 2 क्वेश्चन सुन के मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहा कि जैसे बाबा खुद कहते हैं कि अभी नहीं आई ना बेटा तो फिर कब आ रही है तू। नहीं सीमा, मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है, और बाबा ने मुझे भी मौका दिया, 2-4 बार हम लोग इकट्ठे भी गए हैं आपके साथ। तो
अच्छा लगता है। और आपके जो परिवार है आपको सपोर्ट करता है ना, आपके हस्बैंड, आपके दोनों बच्चे, है ना, इनके लिए मैं बहुत दुआ करती हूँ बाबा से कि हमेशा आपका ये परिवार ऐसे ही हंसता खेलता रहे और हमेशा आप लोग ऐसे ही प्यार प्रेम से रहो। और जब आपका मन शिरडी को करे, ये बच्चे और आपके पति इसी तरह राजी खुशी आपको भेजा करें। और भगवान विद फैमिली भी आपको वहाँ पर बुलाएंगे दोबारा। और रहने की व्यवस्था भी आपकी हो ही रही है धीरे धीरे। मेरे बेटी की अभी मार्च में बर्थडे दोनों का, एक ही मंथ में, और दोनों यही बोल रहे हैं कि मम्मा आपकी बर्थडे हमें बाबा के ही चरणों में मनाना है। कौन से मंथ में? मार्च में। अच्छा, हाँ, ठीक। तो मैंने बोला अब रिक्वेस्ट बाबा से लगा के आएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल मनेगा, बच्चों का बर्थडे वही मनेगा भाई। बाबा जी इतना तो मतलब बच्चे और कुछ नहीं मांग रहे कि हाँ हमें यहाँ ले चलो, वहाँ नहीं, उनका सिर्फ ये मन है कि हम बाबा के पास जाएं और वहीं पे मनाएं। नहीं, पहले भी एक बार देखो आपके बेटे ने बताया था ना, मुझे कहीं नहीं जाना, बस मेरी यही इच्छा है कि मैं शिरडी जाऊँ। तो ये बच्चों में भी लगन आपके है इतनी छोटी उम्र में। और देखो घर के काम भी करते हैं, खाना बना लेते हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में। ऐसा नहीं कि पढ़ाई में बिल्कुल ठीक नहीं है, पढ़ाई में भी अपना सामान्य स्तर से ऊपर ठीक है। तो बाबा बस ये कृपा करेंगे और तुम्हारा घर परिवार जो है हमेशा इस तरह खुलता रहे, हंसते रहो। और हम सब हमेशा इसी तरह मिल करके बाबा जी के दरबार जाते रहे। ठीक है सीमा? चलो, जय साईं राम। साथियों, आपको इनसे मिलकर ज़रूर अच्छा लगा होगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है इनकी बातें, मैं भी इनके पास आती रहती हूँ। तो आज भी मैं इनके यहाँ घर पे आई हुई हूँ सराय रोहिल्ला में। और अभी ये मंदिर जब जाती है ना, एक बात और है इनकी बहुत अच्छी, कि जब ये अपने घर से मंदिर जाती है ना तो 1-1.5 किलोमीटर है, लेकिन ये कभी भी रिक्शे में नहीं जाती हैं, जाना और आना दोनों पैदल करती हैं। ये इनकी भावना है ना। थकते नहीं हो? बाबा की कृपा। थकते नहीं हो ना? नहीं। वेरी गुड। जाते जाते बाबा का पाठ करते ही जाती हूँ। अच्छा, रास्ते में बाबा का पाठ जैसे जो वहाँ बैठ के करना होता है, मैं रास्ते में करती जाती हूँ और फिर वहाँ बैठ के करती हूँ, फिर वापसी में आते थे। मीन्स एक जो पार्ट सिर्फ मंदिर में होना होता है वो मेरा आते जाते मीन्स 3 टाइम हो जाता है। वेरी गुड। और मुझे नहीं पता लगता। देखिए, अच्छा लगा ना साईं भक्तों आपको ऐसे डिवोटी से मिलके? तो आप इसको शेयर कीजिएगा और लाइक शेयर करेंगे। और अगर साईं आंटी चैनल पर नए हैं तो पहले साईं आंटी चैनल को विजिट कर लेना। और आपके लगे कि मैं कुछ काम अच्छा करना चाहती हूँ तो सपोर्ट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। जय साईं राम बिटिया। जय साईं राम। जय साईं राम टू ऑल ऑफ यू।